हेलो गाइस, वेलकम टू बाइडली स्टडी। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऊर्जा यानी कि एनर्जी और एनर्जी के जितने भी सारे जो प्रकार हैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये दोस्तों बेहद ही सरल भाषा में लिख रखा है, इसको आपको ध्यान रखना है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर पॉइंट पढ़ लेते हैं। पहला, सभी प्रकार की जो ऊर्जा होती है उनका एसआई मात्रक जूल होता है, और सीजीएस मात्रक की बात कर लें तो वो अर्ग होता है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। जो इनका एसआई मात्रक होगा वो जूल होगा, और सीजीएस मात्रक जो होगा वो अर्ग होगा। ठीक है, और बात कर लें यहाँ पर सभी प्रकार की जो ऊर्जा होती है वो कैसी होती हैं, अदिश राशि होती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि द्रव्यमान ऊर्जा हुई, नाभिकीय ऊर्जा हुई, स्थितिज ऊर्जा हुई, गतिज ऊर्जा, या किसी प्रकार की जो ऊर्जा होगी वो दोस्तों कैसी होगी, अदिश राशि होगी। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये दोस्तों मैंने इनकी प्रकार लिख रखे हैं, जैसे कि द्रव्यमान ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, और भी बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं। लेकिन दोस्तों आपको जो ध्यान रखना है वो इसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को ही ध्यान रखना, और इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहीं से दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नोट पॉइंट पढ़ लेते हैं दोस्तों। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। दोस्तों मैंने ऊपर लिख रखा था कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और यहाँ पर लिख रखा है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर बेहद ही डाउट होता है बच्चों को, आपको ध्यान रखना है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, जबकि कार्य करने की दर को दोस्तों शक्ति कहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर इसे नोट पॉइंट के रूप में लिख रखा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दोस्तों इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो मैं आपको आगे बता दूंगा, तो वीडियो में आप बने रहें। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले ही ऊर्जा पढ़ लेते हैं, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। गति करने वाली वस्तु में गति ऊर्जा होती है, यानी कि जितनी भी वस्तुएं, जो सी भी वस्तु गति अवस्था में होगी उसमें क्या होगी दोस्तों, गतिज ऊर्जा होगी। एम द्रव्यमान की कोई वस्तु अगर बी वेग से गतिशील है तब काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा दोस्तों हाफ mv²। ये आपने पढ़ा भी होगा। अब देख लेते हैं दोस्तों इसके एग्जाम्पल। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, जमीन पर दौड़ता लड़का, या चलती हुई बस या ट्रेन। तो ये सभी दोस्तों गतिशील अवस्था में है, इसलिए इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी या गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। तो इसे पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो तथा पृथ्वी से या पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई के ऊपर स्थित हो, तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो होगी दोस्तों वो mgh होगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। और दोस्तों सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसके एग्जाम्पल से ही पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर इसका पहला एग्जाम्पल है तना हुआ धनुष, दूसरा है हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर, तीसरा है छत से लटका हुआ पंखा। ठीक है, नेक्स्ट है बांध में भंडारित पानी, और पांचवा जो इसका एग्जाम्पल है चाबी वाली घड़ी या खिलौना। ये दोस्तों इसमें जो ऊर्जा होगी वो कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा होगी। इसके देख लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। छत पर दौड़ता लड़का, चलता हुआ पंखा, उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर, उड़ती हुई पतंग, चलती बस में बैठा आदमी। ये सब दोस्तों किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, यांत्रिक ऊर्जा के एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होती है, मिश्रण होती है। यानी कि दोस्तों जैसे कि छत पर दौड़ता लड़का है, तो जो दोस्तों ये यहाँ से यानी कि इस जमीन सतह है, पृथ्वी की सतह से ऊपर h ऊंचाई पर वो लड़का होगा और यहाँ पर दौड़ भी रहा होगा। तो इसलिए इसमें यांत्रिक ऊर्जा सम्मिलित होगी, क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों मिली हुई है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो यांत्रिक ऊर्जा का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, ये नोट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना आपको। अगर किसी स्प्रिंग को फैलाया या सिकुड़ाया जाता है तो दोनों स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। ये दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।